इस साक्षी ध्यान साधना में इस विधि के हिसाब से आपको बिल्कुल शांत बैठना है और अपने ध्यान को दोनों बाहों के मध्य, दोनों आंखों के मध्य, आज्ञा चक्र, ये वाला जो चक्र है आपका जो है दोनों बाहों के मध्य, इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसके मध्य केंद्रित करना है और अपनी आइज क्लोज कर लेनी है आराम से। आपको इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जो है जोर नहीं लगाना है, केवल सहज बैठना है। जैसे ही आप सहज बैठते हैं उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो है एक विचारों की एक लंबी श्रृंखला आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके माइंड के अंदर शुरू हो जाती है। एक के बाद एक विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं और कंटिन्यूटी होती है विचारों में, इतना जैसे एक बहुत डेंस ट्रैफिक होता है रोड पर, एक के बाद एक ट्रैफिक, एक के बाद एक ट्रैफिक। आप इसी प्रकार अपने विचारों को एक के बाद एक विचार आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी आइज क्लोज कर लें। आइज क्लोज करने के बाद में सहजता से अपने ध्यान को जो है दोनों बाहों के मध्य लेकर के आए और वहां देखें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। whatever you are observing, whatever thought is coming, you just need to be watchful. आप केवल उसमें जो है आप उसको देखते रहें बिना कोई जजमेंट लिए हुए, बिना जो कोई जजमेंट किए हुए कि हमारा थॉट बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, या बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। आपको हर प्रकार का थॉट आएगा। थॉट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत पॉजिटिव हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। यानी आप ये समझें कि थॉट केवल एक थॉट है, विचार केवल एक विचार है और आप इस विचार से अलग, इस विचार से परे हैं। यानी कि आप एक साक्षी, यू आर जस्ट ए विटनेस ऑफ योर थॉट्स। आप केवल एक विचार नहीं है, विचार से परे एक साक्षीभूत हैं जो केवल विचार को देखने वाले हैं। तो आप किसी भी विचार से जो हैं, किसी विचार में इन्वॉल्व ना हो, किसी भी विचार को बहुत महत्व ना दें कि भाई ये विचार बहुत अच्छा है, ये तो मेरे फैमिली से रिलेटेड है, या ये तो मेरे किसी गोल से रिलेटेड है, मैं जो कुछ जीवन में करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है हजारों तरह के इंप्रेशंस डेली बेसिस पे, हर मोमेंट थाउजेंड इंप्रेशंस आर बीइंग क्रिएटेड। हजारों विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हैं स्टोर होते हैं, लेकिन हम विचार को स्टोर तो कर लेते हैं, हजारों तरह के इंप्रेशंस तो हमारे अंदर बन जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन विचारों को या उन इंप्रेशंस को कैसे जो है हटाया जाए। जो इंप्रेशंस एक बार मस्तिष्क के अंदर क्रिएट हो जाते हैं उनको हम निकालना नहीं जानते। जो विचार हमारे अंदर एक बार एंटर कर गए ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, तो हम नहीं जानते कि उन विचारों को कैसे एवोकेट किया जाए, कैसे खाली किया जाए। तो इसके लिए ध्यान, साक्षी ध्यान साधना है, ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। आप इसमें शांति से बैठे बिल्कुल जो है आइज क्लोज करके, और जो भी आपको विचार आता है लेट इट गो, उसको जाने दें। इसमें किसी भी विचार के साथ आप चिपके ना, किसी भी विचार के साथ आप इन्वॉल्व ना हो, किसी भी विचार को आप जो हैं एक जज की तरह ना देखें, उसके प्रति जो हैं बिल्कुल उदासीन रहें, नॉन जजमेंटल रहें। विचार अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अभ्यास से आपका मस्तिष्क जो है विचारों से खाली होना शुरू हो गया। क्योंकि हमें हमारे मस्तिष्क को या हमारे मन को जो चीज़ अनस्टेबल बनाती है, चंचल बनाती है, वो हमारे विचार हैं। तो आप इसमें जो हैं अपनी आइज क्लोज कर लें, सभी बच्चे गहरी सांस लें, पाँच से 6 बार जो है गहरी सांस लें और उसके बाद अपने ध्यान को दोनों आंखों के मध्य, दोनों बाहों के मध्य केंद्रित कर लें। आप ज़्यादा जोर ना लगाएं अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे ध्यान को केंद्रित करने के लिए तो आपको कोई विचार नहीं आएगा, आपका मन एक ही पॉइंट पर केंद्रित रहेगा। लेकिन आपके मस्तिष्क में जो विचार जो आपके स्टोर हो रखे हैं, जो कि हमें अनस्टेबल बनाते हैं, हमारे मस्तिष्क को चंचल बनाते हैं, माइंड को चंचल बनाते हैं, वो हमारे विचार निकल नहीं पाएंगे कभी भी। इसलिए आप बिल्कुल सहज बैठें और सहज आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को सहजता से
फोकस करें। आपकी श्वास चल रही है, श्वास को सम होने दें, स्थिर होने दें। अगर आपका सारा ध्यान आपकी श्वास पर केंद्रित है तो श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे स्थिर होने दें और महसूस करें कि श्वास आपकी स्थिर होती जा रही है। क्योंकि जैसे ही आपकी श्वास स्थिर होगी और शांत होगी, ऐसे ही स्वाभाविक तौर पर आपका ध्यान अपने आप आगे चक्र पर केंद्रित हो जाएगा। आज्ञा चक्र आपके शरीर के 7 चक्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल चक्र है। ये आपका 6वां चक्र है। ये चक्र इतना पावरफुल है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं केवल इसके जागृत होने से ही करते हैं। ये सभी का चक्र थोड़ा थोड़ा जो सभी का जागृत है, लेकिन जैसे जैसे समय समय आप इस चक्र की को और जागृत करते हैं तो आपका माइंड और गहरा स्टेबल होना शुरू हो जाता है। आपके मन की चंचलता रुक जाती है और आपका मन विचारों से मुक्त होना शुरू हो जाता है। आपकी मन की संकल्प शक्ति कितनी प्रखर है वो भी इसी चक्र के जागृत होने से ही या इसके चक्र की जागृति पर ही डिपेंड करती है। आप अपने जीवन में कहां तक जा सकते हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अपने विचारों को देखते रहें। Let thoughts come and go. Thought will appear on your mind screen. Don't get involved with any thought. Thoughts are just thoughts. आप थॉट से अलग एक साक्षी हैं, विटनेस हैं इन थॉट्स के। थॉट्स को आने दें और जाने दें। Just remain non-judgmental. Whatever thoughts comes your way, whatever thoughts appear on your mind screen, don't get involved with any thought. Let it come and go. अगर मैं आपको ध्यान करा रहा हूं, मेरा भी कोई थॉट आए या किस कैसा भी ध्यान के बारे में कोई थॉट आए तो लेट इट कम एंड गो। अभी शुरुआत में आपकी एक जो ध्यान की जो विचार श्रृंखला है, एक के बाद एक विचार आएगा आपको और कंटिन्यूशन में आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, कम से कम डेली आध घंटे, हाफ एन आवर, तो आप देखेंगे कि आपका जो है विचार धीरे धीरे कम हो गया। विचारों में जो अंतराल है दो विचारों के बीच में वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे आपको भी विचार जो हैं लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विचार खत्म
हुआ नहीं कि दूसरा विचार आपके मस्तिष्क के अंदर अपीयर होता है, दूसरा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा विचार अपीयर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बढ़ाएंगे और अपना डेली रूटीन में लेकर के आएंगे, ये इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल प्रयोग है कि हमारे बहुत सारे बुद्ध पुरुष इसी प्रयोग को करने के बाद बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। जैसे हमारे रजनीश ओशो, महात्मा बुद्ध और बहुत सारे। मैंने सैकड़ों टेक्निक्स पर अभ्यास किया है मेडिटेशन में, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मैंने जो है अपने जीवन में देखी नहीं, कोई भी टेक्निक जो है। हालांकि मैंने सैकड़ों टेक्निक्स का अभ्यास किया, प्राणायाम की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक अभी तक मेरी नज़र में कोई नहीं आई। इससे ज़्यादा कोई भी टेक्निक हो, चाहे वो मंत्र जाप की हो या प्राणायाम की कोई विधि हो। आपके मस्तिष्क में हजारों प्रकार के थॉट्स आ रहे होंगे। और आप देख पा रहे होंगे कोई भी थॉट श्रृंखलाबद्ध नहीं है। ये नहीं कि आपका एक थॉट शुरू हुआ और उसके पीछे जो है जो दूसरा थॉट होगा वो सेम इसी प्रकार का नहीं होगा। दूसरा थॉट बिल्कुल अलग होगा, तीसरा थॉट बिल्कुल अलग होगा। यानी जो भी थॉट आएगा वो सारे थॉट्स एक के बाद एक जो भी अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट थॉट्स होंगे। थॉट्स को आने दें और जाने दें। डोंट गेट स्टक टू एनी थॉट। आप देख पा रहे होंगे हजारों हजारों थॉट्स, सैकड़ों थॉट्स की श्रृंखला एक शुरू हो गई है। एक के बाद एक थॉट, एक के बाद एक विचार आपके मस्तिष्क में उभर रहा है। क्योंकि अब हम कभी अपने थॉट के प्रति विजिलेंट नहीं रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारे मस्तिष्क के अंदर इतना थॉट भरा हुआ है। जैसे जैसे थॉट की प्रोसेस कम होती जाएगी, थॉट हमारे मस्तिष्क में कम होते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही जो एनर्जी हमारी थॉट्स में कन्वर्ट हो रही है और थॉट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद खर्च हो रही है, वो एनर्जी हमारी जो है स्टोर होती जाएगी। और वही एनर्जी जो हमारी अभी, जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर हजारों थॉट्स चल रहे हैं, हमारी सारी ऊर्जा बेसिकली थॉट्स की फॉर्म में, मोस्टली ऊर्जा हमारी जो है थॉट्स की फॉर्म में खर्च हो जाती है। इसलिए हम जो हैं ऊर्जा से खाली महसूस करते हैं अपने आप को। हम हमेशा ही अधिकतर टाइम अपने आप को बिल्कुल एग्जॉस्टेड, ऊर्जा से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में इतना थॉट चल रहा है कि हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेट कंज्यूम्ड इन दोज थॉट्स। लेकिन जैसे जैसे हमारी विचार प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, विचार प्रक्रिया मतलब हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो एनर्जी हमारी विचारों में खर्च हो रही थी
वो एनर्जी हमारी सेव होनी शुरू हो जाएगी, और वही एनर्जी आपको अपलिफ्ट करेगी, वही आपके चेतना के स्तर को, आपके चेतना के लेवल को बढ़ाएगी। और आप धीरे धीरे जैसे आप थॉटलेस कंडीशन में आते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप और चैतन्य होते जाएंगे, और एनर्जेटिक और डायनेमिक होते जाएंगे। और आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो बौद्धिक स्तर है, आपकी चेतना के साथ साथ आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे एनलाइटेड बीइंग हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो साधना की ऊंचाइयों को छूते हैं तो उनके अंदर जो बुद्धि होती है, बुद्धि का जो वो चरम शीर्ष हासिल कर लेते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो जागृत हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो जागृत हो जाता है। वो चरम इंटेलिजेंस मीन्स वो जो हैं अपनी इंटेलिजेंसी के चरम शीर्ष को छू लेते हैं। अब किसी को कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। सभी अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपनी आंखें खोलें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। किसी को कुछ नहीं पूछना। हाँ लक्ष्मण जी, हाँ जी, बताइए दीदी। विचारों के साथ हम अलग तो होते हैं पर बीच बीच में उनके साथ बह जाते हैं। हम्म। ये प्रक्रिया थोड़े समय तक ही रहती है कि हम उससे अलग रह पाते हैं, फिर वापस उसमें चले जाते हैं। हम्म। इसमें आप उसके लिए क्या करें फिर? इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको आप विचार के साथ बह जाते हैं, विचार के साथ एक हो जाते हैं, यानी कि आप उस विचार में डूब जाते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। जैसे मान लीजिए आपका कोई विचार आ रहा है, आपके बच्चे के बारे में आ रहा है कोई विचार, और आप फिर अपने बच्चे के बारे में और सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि मेरा बच्चे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको ऐसे पढ़ना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। बहुत सारे एक के बाद और विचार जुड़ जाते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ जाते हैं, और आप उस विचार के साथ हम्म। इन्वॉल्व होकर के आप उसमें